Jay Masiki, God bless you. जय मसीह की। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे। We are reading through the book of Acts for our second time. हम लोग प्रेरितों की पत्री को दूसरी बार पढ़ रहे हैं। There is so much in the Bible that every time we go through it, we can talk about different things. और ये बाइबल के अंदर, ये पुस्तक के अंदर बहुत सारी बातों को लिखा हुआ है और हर बार जब हम ये पुस्तक को पढ़ रहे हैं, हर बार हम लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। So don't ever think, well, I've already read the Bible, I'll put it down, I don't need to read it again. I know all the stories. तो इसलिए आप कभी भी ऐसा ना कहे कि मैंने ये पुस्तक पढ़ ली है, मैं ये सब कुछ जानता हूँ, अब ये मेरे लिए पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ा है। इस तरह की बातें आप ना सोचें। I've been reading the Bible regularly since I was 16 years of age. और मैं तो ये जो पुस्तक है बाइबल, जब मैं सिर्फ 16 साल का था तब से ही मैं ये पुस्तक को बार बार पढ़ रहा हूँ। So for 46 years now, I have read and read and read and read the Bible. और 46 साल हो गया और मैं ये जो बाइबल है उसे पढ़ रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। God always speaks to you fresh, live things from His Word. परमेश्वर हमेशा ही परमेश्वर के वचन में से नई, ताजा और अच्छी बातों को कहता है। So just decide inside your heart that you are going to always read the Bible and meditate on the Bible all the days of your life. इसीलिए आप अपने हृदय के अंदर एक दृढ़ निश्चय कर ले कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और आपके जीवन पर्यंत आप परमेश्वर के वचन का मनन करते रहेंगे। It is God's living word for you. और ये परमेश्वर के जिंदा वचन आपके लिए है। Today we're reading Acts chapter 3 and 4. आज हम प्रेरित उसके तीसरे और चौथे अध्याय को पढ़ेंगे। This is the beginning of the early church. और ये शुरुआत की कलीसिया का शुरुआत का समय है। The disciples have been trained by Jesus, but now they have received the Holy Spirit. जो प्रभु यीशु के चेले थे, उन लोगों को प्रभु यीशु ने शिक्षा दी थी, लेकिन अब उन लोगों ने पवित्र आत्मा को पा लिया है। So even though they were trained by Jesus for 3 years, they did not have any power or authority in their life until the day of Pentecost. हालांकि 3 साल तक प्रभु यीशु ने उन लोगों को शिक्षा दी थी, फिर भी उनके पास अधिकार और सामर्थ्य नहीं था कि जब तक वो पेंतिकोस्त के दिन तक उनको पवित्र आत्मा उन लोगों को मिल जाए। So not only do you need to understand the word of God, you need to have the Holy Spirit operating in your life as well. इसीलिए आपको सिर्फ परमेश्वर का वचन ही चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन उसके साथ ही पवित्र आत्मा भी आपके अंदर होना चाहिए जो आपके अंदर कार्य करता रहे। You can go to many places and get a lot of information in your head, but if you do not have the Holy Spirit operating in you, that is useless. आप बहुत सारी जगह पे जा सकते हैं और आपके पास बहुत सारी जानकारी हो जाएगी, लेकिन जब तक आपके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, जो जानकारी आपके पास है वो कोई काम की नहीं। When Peter and John were going to the temple, they passed a man who had been lame from his birth. जब पीतर और जो यूहन्ना है वो लोग वो मंदिर के पास जा रहे थे, तो वहां पे एक बंदे को उन्होंने पड़े हुए देखा जो बहुत सालों से वहां पे पड़ा हुआ था। This man was carried to the temple every day. और ये इंसान को वो मंदिर के पास प्रतिदिन लाया जाता था। And he lay outside the gate of the temple every day asking for support and help with money. और वो इंसान को वो मंदिर के बाहर रखा जाता था और वहां पे वो लोगों के पास उनसे कुछ आर्थिक मदद मिले, उनको लोग कुछ मदद करे, इसके लिए उनसे वो मदद मांगता रहता था। I am sure that Peter and John had seen this man there many times. और मैं विश्वास करता हूँ पीतर और यूहन्ना ने ये जो इंसान है वो मंदिर के पास उसे बहुत बार वहां पे देखा होगा। But now Peter and John have the Holy Spirit, so now they can do something about it. लेकिन अब पीतर और यूहन्ना के पास पवित्र आत्मा था,
इसलिए अब जाकर वो इंसान के लिए वो लोग कुछ कर सकते थे। Let's go to chapter 3 and we'll read verses 1 through 6. हम प्रेरित उसके तीसरे अध्याय का 1 से लेकर 6 आयत तक हम पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते थे कि वह मंदिरों में जाने वाले से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उससे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोने तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नाजरी के नाम से चल फिर। आमीन। Amen. So Peter and John did not have any money, यहाँ पे पीतर और यूहन्ना के पास कोई धन नहीं था, but they had the power of the Holy Spirit. लेकिन उन लोगों के पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था। Maybe you don't have any money, but you have the power of the Holy Spirit. शायद आपके पास भी धन ना हो, लेकिन आपके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हो सकता है। The same Spirit that raised Jesus from the dead dwells in you. और वही आत्मा जिसने प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वही आत्मा आपके अंदर रहता है। So you can do the same things that Peter and John did because you have the same Holy Spirit. इसीलिए आप भी जो पीतर और यूहन्ना ने चमत्कार किया, वैसा ही काम आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी वही आत्मा रहता है। So Peter and John released the Holy Spirit through their mouth by what they spoke. और पीतर और यूहन्ना ने अपने मुंह के जरिए जो उन्होंने बोला, उसके जरिए वो पवित्र आत्मा को वहां से बहने दिया। Your power and authority does not come down from heaven when you pray. जब आप प्रार्थना करते हैं, वो समय पे आपका अधिकार और सामर्थ्य स्वर्ग से वो समय पे नहीं आता। Your power and your authority is released from within you when you pray for somebody. जब कभी भी आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो अधिकार और सामर्थ्य, वो जो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, वहां से आता है। And so Peter and John released that with their mouth, and then they took the man by the hand and lifted him up. पीतर और यूहन्ना ने जो पवित्र आत्मा उनके अंदर रहता था, वहां से वो अधिकार और सामर्थ्य उनके बोलने के द्वारा वहां पे प्रकट किया, और वो लंगड़े इंसान को अपने हाथों के द्वारा उठाकर पकड़कर उसे उठा लिया। Let's read verses 7 through 10. हम 7 से लेकर 10 आयत तक पढ़ेंगे। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि वह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। आमीन। Amen. So as the people were amazed at what happened, Peter and John told them, this is not our power. This is not our authority. It is the Holy Spirit who lives in us. This is what we are releasing. और जब लोगों ने वह चमत्कार को देखकर बहुत ही अचंभित हुए, तो पीतर और यूहन्ना ने कहा कि ये अधिकार और सामर्थ हमारा नहीं है, लेकिन ये अधिकार और सामर्थ जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है, ये अधिकार और सामर्थ पवित्र आत्मा का है। Let's read verse 12. हम 12वीं आयत पढ़ेंगे। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो
कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। Amen. So we have also been given the name of Jesus and the power of Jesus. हम लोगों को भी प्रभु यीशु का नाम और प्रभु यीशु का सामर्थ दिया गया है। When you're praying for people, don't think that your power is coming down from heaven. Think that your power is coming from the Holy Spirit within. जब कभी भी आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो ऐसा ना सोचे कि आपका अधिकार और सामर्थ वो समय पे स्वर्ग से आ रहा है, लेकिन आप इस तरह से सोचे कि वो अधिकार और सामर्थ आपके अंदर से जो पवित्र आत्मा के द्वारा रखा गया है वो अंदर से निकल रहा है। So as you also use the name of Jesus and release the power of the Holy Spirit, you will see the same things happen that Peter and John saw. जैसे आप भी प्रभु यीशु का नाम और उसके साथ ही वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो आपके अंदर से निकलता है इस्तेमाल करोगे, आप लोग भी जैसे यूहन्ना और पतरस ने चमत्कार किया वैसा चमत्कार आपके द्वारा भी वहां पे होगा। Let's see what Peter said in verse 16. पीतर ने यहाँ पे क्या कहा, ये 16वीं आयत में हम देखेंगे। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है उसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। आमीन। Amen. Praise the Lord. God bless you and you have a blessed day. प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।